हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के बीच होने वाले महत्वपूर्ण अपडेट से। इसमें जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसको आप यहाँ पर सुनिएगा और सुनने के बाद आपको कैसा लगता है उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। पूरी न्यूज़ आज क्या चल रहा है, आज के दिन में क्या स्थिति है। 4 और 5 दिन आज हो गए हैं दोनों को हमले करते हुए। उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी जो खबर है वह निकल के आ रही हैं, वह सभी आपको मैं इस वीडियो में लाया हूं। तो सारी खबरों को आप देखिएगा और देखिएगा वैश्विक स्तर पर क्या चीज़ें चल रही हैं और विश्व में कितनी अस्थिरता का माहौल लगातार जो है बनता जा रहा है। इससे क्या विश्व पर प्रभाव पड़ने वाला है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पहले आप ये सारी न्यूज़ देखिएगा, उसके बाद आप अपने जो विचार हैं वो ज़रूर बताइएगा। इजराइल ईरान की जंग के बीच मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ गए हैं, जिसका असर दुबई से लेकर भारत तक दिखाई दे रहा है। ईरान ने दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला किया, जिसके चलते एहतियातन बुर्ज खलीफा को खाली कराया गया। इसके साथ ही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइल अटैक हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल मखतूम एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोक दिया गया है। इसके साथ ही कई देशों ने अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिससे दुनिया भर की फ्लाइट्स प्रभावित हुई। एयर इंडिया ने घोषणा की कि 1 मार्च को लंदन, टोरंटो, फ्रैंकफर्ट, पेरिस। ईरान इजराइल जंग का आज 5वां दिन है। दुबई में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। इजरायली हमलों को लेकर लेबनान ने कहा, अब तक इजरायली हमले में 50 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 335 लोग घायल हुए हैं। इसी बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दक्षिण लेबनान के 16 गांवों को खाली करने का आदेश दिया है। वहीं आईडीएफ ने दावा किया कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक इजराइल ने ईरान के करीब 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। इसी बीच सऊदी अरब ने भी ईरान के 9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इधर पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर 88 मौलवियों वाली एक्सपर्ट्स असेंबली ने चुन लिया है। यह दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया। वहीं चुनाव को रोकने के लिए इजराइल ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत को निशाना बनाया। हमले को लेकर ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि कोम शहर की जिस इमारत पर इजराइल ईरान जंग के बीच मिडिल ईस्ट से भारतीयों का लौटना जारी है। इसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया। आज जेद्दा से अहमदाबाद 200 यात्री आए। युद्ध के कारण पश्चिम एशिया के 8 देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। 28 फरवरी से अब तक भारतीय एयरलाइंस ने 1117 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की हैं, जिससे हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल हमले का आज 5वां दिन है। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने बुधवार को भी ईरान के अहम ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अब तक ईरान में 787 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 176 बच्चे शामिल हैं। फोटोज वीडियोज में देखिए हादसे के बाद का मंजर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारतीय रुपया 4 मार्च को डॉलर के मुकाबले 92.05 रुपया के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले जनवरी में रुपया 91.98 रुपए तक गिरा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल ईरान युद्ध और तेल की कीमत $85 प्रति बैरल के करीब पहुंचना बड़ी वजह है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा इजराइल ईरान की जंग के बीच मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ गए हैं, जिसका असर दुबई से लेकर भारत तक दिखाई दे रहा है। ईरान ने दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला किया, जिसके चलते एहतियातन बुर्ज खलीफा को खाली कराया गया। इसके साथ ही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइल अटैक हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल मखतूम एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोक दिया गया है। इसके साथ ही कई देशों ने अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिससे दुनिया भर की फ्लाइट्स प्रभावित हुई। एयर इंडिया ने घोषणा की कि 1 मार्च को लंदन, टोरंटो, फ्रैंकफर्ट, पेरिस। ईरान इजराइल जंग का आज 5वां दिन है।
दुबई में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। इजरायली हमलों को लेकर लेबनान ने कहा, अब तक इजरायली हमले में 50 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 335 लोग घायल हुए हैं। इसी बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दक्षिण लेबनान के 16 गांवों को खाली करने का आदेश दिया है। वहीं आईडीएफ ने दावा किया कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक इजराइल ने ईरान के करीब 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। इसी बीच सऊदी अरब ने भी ईरान के 9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इधर पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर 88 मौलवियों वाली एक्सपर्ट्स असेंबली ने चुन लिया है। यह दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया। वहीं चुनाव को रोकने के लिए इजराइल ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत को निशाना बनाया। हमले को लेकर ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि कोम शहर की जिस इमारत पर इजराइल ईरान जंग के बीच मिडिल ईस्ट से भारतीयों का लौटना जारी है। इसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया। आज जेद्दा से अहमदाबाद 200 यात्री आए। युद्ध के कारण पश्चिम एशिया के 8 देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। 28 फरवरी से अब तक भारतीय एयरलाइंस ने 1117 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की हैं, जिससे हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल हमले का आज 5वां दिन है। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने बुधवार को भी ईरान के अहम ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अब तक ईरान में 787 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 176 बच्चे शामिल हैं। फोटोज वीडियोज में देखिए हादसे के बाद का मंजर। ईरान इजराइल जंग का आज 5वां दिन है। दुबई में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। इजरायली हमलों को लेकर लेबनान ने कहा, अब तक इजरायली हमले में 50 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 335 लोग घायल हुए हैं। इसी बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दक्षिण लेबनान के 16 गांवों को खाली करने का आदेश दिया है। वहीं आईडीएफ ने दावा किया कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक इजराइल ने ईरान के करीब 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। इसी बीच सऊदी अरब ने भी ईरान के 9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इधर पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर 88 मौलवियों वाली एक्सपर्ट्स असेंबली ने चुन लिया है। यह दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया। वहीं चुनाव को रोकने के लिए इजराइल ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत को निशाना बनाया। हमले को लेकर ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि कोम शहर की जिस इमारत पर इजराइल ईरान की जंग के बीच मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ गए हैं, जिसका असर दुबई से लेकर भारत तक दिखाई दे रहा है। ईरान ने दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला किया, जिसके चलते एहतियातन बुर्ज खलीफा को खाली कराया गया। इसके साथ ही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइल अटैक हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल मखतूम एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोक दिया गया है। इसके साथ ही कई देशों ने अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिससे दुनिया भर की फ्लाइट्स प्रभावित हुई। एयर इंडिया ने घोषणा की कि 1 मार्च को लंदन, टोरंटो, फ्रैंकफर्ट, पेरिस मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारतीय रुपया 4 मार्च को डॉलर के मुकाबले 92.05 रुपया के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले जनवरी में रुपया 91.98 रुपए तक गिरा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल ईरान युद्ध और तेल की कीमत $85 प्रति बैरल के करीब पहुंचना बड़ी वजह है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल हमले का आज 5वां दिन है। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने बुधवार को भी ईरान के अहम ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अब तक ईरान में 787 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 176 बच्चे शामिल हैं। फोटोज वीडियोज में देखिए हादसे के बाद का मंजर।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारतीय रुपया 4 मार्च को डॉलर के मुकाबले 92